नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं हूं हसन रज़ा। इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद एक इस्तिलाह जो है वो बहुत सुनने में आ रही है, फॉर्म 45 और 47। फॉर्म 45 जो बेसिकली एक ऐसा फॉर्म होता है जो इलेक्शन के बाद आपको जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो देता है, और उसमें जो उस पोलिंग स्टेशन होता है, पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन, उसके सारे रिजल्ट्स होते हैं और उस पर जो है वो पोलिंग एजेंट्स के साइन भी होते हैं। और जो फॉर्म 47 है ये बेसिकली एक आरओ ऑफिस में बनता है और एक बैरोक्रेट बंदा जो है वो ये फॉर्म बनाता है। ये सारे कंबाइन जो 45 के फॉर्म होते हैं उनका जो एक कंपाइलेशन होके फॉर्म 47 में जाता है। तो अब जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और नताइज आना शुरू हो गए हैं, कल तक तो जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो आरटीएस डाउन हुआ या क्या हुआ, उसके बाद जो है वो नताइज जो है वो आना बंद हो गए। और आज जो है वो फॉर्म 47 के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत सारी सीट्स जो कल हार रही थी वो आज जीतना शुरू हो गई है। लेकिन अब मसला ये है कि जब फॉर्म 45 जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं और पार्टी के जो लोग होते हैं और तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद कैंडिडेट्स थे, उनको तो ये हिदायत भी थी कि आपको उस वक्त तक जो है वो वहाँ से जाना नहीं है जब तक आपको फॉर्म 45 नहीं मिल जाते। अब उनके पास जो है वो सारे फॉर्म 45 मौजूद है, और अगर उसके मुताबिक अगर फॉर्म 47 नहीं हुआ तो फिर ये चीज़ें जो है वो अदालत में जाएंगी, हाई कोर्ट में जाएंगी, और बिल्कुल अदालतें जो हैं वो फिर देखेंगी और फिर उसके मुताबिक जो है वो फैसला देंगी। अब आप ये देखें, एक ऐसा शख्स जो है जो 3 बार वज़ारत उज़्मा के मनसब पे रह चुका है, और हिस्ट्री तो आप लोगों को पता है ना कि उनको रंगीला साहब के पास भेजा तो उनके वालिद ने तो वो फिल्मों में भी काम ना कर सके, क्रिकेट का शौक़ था, क्रिकेट भी नहीं खेल सके, फिर सियासत भी नहीं कर सके, करप्शन भी नहीं आती। अब ये बेवकूफ़ियाँ जो हैं वो जब उनको पता चला कि यार मैं तो बुरी तरीके से हार रहा हूँ, तो जब वो हार रहे थे तो उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में एक जगह पे तो उन्होंने यानी 130 पे उनको ऐसे जितवा दिया गया कि उनके बाकी जितने कैंडिडेट्स उस सीट्स पे थे उन सबको 0-0-0 वोट्स दे दिए। ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल भी। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो 10-15, 10-11, 6-8, 10, तो ये वाले वो वोट्स होते हैं जो उसको एटलीस्ट घर वाले तो दे देते हैं, वो तक नहीं दिए। तो अब आप ये सोचें कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी। और फिर जो है वो सोचा गया था कि इनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा या इनको जो है वो गवर्नमेंट दी जाएगी, और फिर जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको भी बड़ी तशवीश के यार इस बंदे ने ना कोई एक जलसा किया, मतलब कोई अवामी पजीराई इसको थी नहीं, और फिर कैसे इसको जितवाएं। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, किसी ने जो है वो अगर आपका फेवर भी करना हो तो वो 19-20 हो सकता है, 15-20 जो है वो करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नाअहली जो है वो शरीफों की साबित हुई और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इमरान खान की आ रही थी। तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए, मियाँ नवाज शरीफ के लिए, कि क्या हो गया उनके साथ और कहाँ उन्होंने ख्वाब देखे हुए थे। विक्ट्री स्पीच उन्होंने, और आज विक्ट्री स्पीच कर दी और सब लोगों को दावत दी है, जरदारी साहब को भी, MQM को भी, कि आओ जी मिल बैठ के बैठते हैं, फिर PDM की तर्ज पे कोई गवर्नमेंट बनाते हैं। 16 महीने जो खिदमत की थी वो दोबारा वैसी कोई चीज़ करने की जो है वो हम कोशिश करते हैं। और पहले तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मांग रहे थे इलेक्शन से पहले, लेकिन अब जब पता चला आटे दाल का भाव, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं अकेले अपने कांधों पर जो है वो ये बोझ नहीं लेना चाहता। तो ये कुछ सूरत हाल है। तो इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में हो गए हैं, रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अब फॉर्म 45 और 47 की जंग जो है वो शुरू हो गई है। पख्तूनख्वा में जो है वो एक रिज़ल्ट जो है वो रिवर्ट भी हुआ है। इसी फॉर्म 45 और 47 में जो चीज़ें थी वो लिंक नहीं थी, वो एज़ पर फॉर्म 45 फॉर्म 47 के रिज़ल्ट नहीं थे, तो उन्होंने उसको रिवर्ट करा है। तो अब जो है, जब से सलमान अकरम राजा साहब हैं या शोएब शाहीन साहब हैं, ये बड़े वकला हैं और ये सारी चालबाजियाँ जानते हैं, तो हल्का नहीं लेना चाहिए इन लोगों को। और ऐसी बेज़ाब्तगियाँ अगर इलेक्शन कमीशन कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तानी आवाम ने जो है वो किसको मुंतखब किया है, और जिसको मुंतखब किया है उसी को हुकूमत करनी चाहिए। और अगर इस तरीके से जो है वो कोई ऐसी चीज़ें होंगी
तो अदलिया पे जो है वो बड़ा यकीन है, एतमाद है लोगों को, और वहाँ से भी उम्मीद की जाएगी कि अब अगर ये फैसले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाते हैं या फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ से जो है वो रिज़ल्ट जो है वो इंसाफ के मुताबिक होने चाहिए।